बुलेटिन में हम आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर, हर अहम खबर लगातार दिखा रहे हैं, लगातार आपके साथ हैं। बिल्कुल, देखिए, बात चाहे शहर की हो, चौपाल की हो, बात चाहे सियासत की हो या जन सरोकार की, या फिर खबर हो मौसम के मिजाज। बिल्कुल नए अंदाज में हम आपको उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर लगातार दिखा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उत्तराखंड में बारिश से आई आपदा और आपदा के बाद केंद्र और राज्य सरकार के एक्शन की। उत्तराखंड में अब मौसम तो सामान्य हो गया है, लेकिन जो आफत देवभूमि के लोगों ने देखी वो कम नहीं है। और आज इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड में आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। जौलीग्रांट एयरपोर्ट से वायुसेना के चॉपर से अमित शाह आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे आज। और इस हवाई सर्वेक्षण के दौरान अमित शाह के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रोटोकॉल एवं आपदा मंत्री धन सिंह रावत मौजूद रहेंगे। अमित शाह हवाई सर्वेक्षण करने के बाद जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर आपदा के संदर्भ में अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। और यहां पर आपको जानकारी दे दें कि अब तक बारिश से उत्तराखंड में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 15 लोग अभी भी लापता हैं और इन्हीं लापता लोगों के लिए आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। जब गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे तो देखिए कैसे रिसीव किया उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और तमाम वरिष्ठ नेता उस वक्त बीजेपी के वहां पर मौजूद थे। आप इसमें पूरे मुख्यमंत्री को भी देख सकते हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिनट टू मिनट का कार्यक्रम आज क्या है, यानी आज अमित शाह उत्तराखंड में क्या क्या करेंगे। सुबह 9:30 बजे गृह मंत्री राजभवन से जीटीसी हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। 9:45 से लेकर 11:30 बजे तक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सुबह 11:40 पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट स्थित राज्य अतिथि गृह वो पहुंचेंगे और फिर 12:15 से 1:45 बजे तक जौलीग्रांट एयरपोर्ट स्थित राज्य अतिथि गृह में वो बैठक करेंगे। 1 बजे गृह मंत्री अमित शाह जौलीग्रांट एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो ये कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का। ये विस्तृत कार्यक्रम हमने आपको मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज वो उत्तराखंड में है। ये देखिए सुबह 9:30 बजे राजभवन से जीटीसी हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। 9:45 से 11:30 तक आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। उसके बाद वो 11:40 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट स्थित राज्य अतिथि गृह पहुंचेंगे। वहां पर मीटिंग करेंगे 1:15 बजे तक, 12:15 से 1:15 बजे तक वहां पर बैठक करेंगे और फिर वो 1 बजे जौलीग्रांट एयरपोर्ट से ही राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपने केंद्रीय गृह मंत्री का मिनट टू मिनट कार्यक्रम जाना। आइए अब आपको लेकर चलते हैं हमारे संवाददाता विनोद के पास, जो अमित शाह के आज के कार्यक्रम के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देंगे। बिल्कुल, देहरादून से जुड़े हुए हैं विनोद हमारे साथ। और विनोद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपदा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का उत्तराखंड में होना, खुद जाकर स्थितियों को देखना, समझना, बैठकें करना, क्या आपको एडिशनल और स्पेशल आपके पास इंफॉर्मेशन है इस दौरे से जुड़ी हुई? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए उत्तराखंड में जो 3 दिनों की तबाही थी उसमें अब तक 52 लोगों की मौतें हो चुकी हैं और 17 लोग अभी भी मिसिंग हैं। ऑपरेशन की अगर बात करें तो पूरे दिन आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा, क्योंकि 17 लोग अभी मिसिंग है। तो 52 मौतों का जो आंकड़ा है लगातार उसमें भी इजाफा हो सकता है, ऐसा जरूर माना जा रहा है। जिसके चलते प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार, इस तमाम आपदा को लेकर, तमाम घटनाक्रम पर पूरी नज़र केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की बनी रही। खुद मुख्यमंत्री डटे रहे और उसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए थे। और यही वजह है कि अब गृह मंत्री देर रात देहरादून पहुंचे थे और उसके बाद में ही आज उनका हवाई सर्वेक्षण है। राजभवन गृह मंत्री अमित शाह है और मैं इस वक्त राजभवन में हूं। राजेंद्र, आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं कि जिस तरह से गृह मंत्री का दौरा अचानक राजधानी देहरादून का लगा और तमाम जो भी हवाई सर्वेक्षण अमित शाह का है उसको लेकर पूरी व्यापक तैयारी की जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अभी राजभवन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह है और यहाँ से 9:30 बजे वो निकलेंगे। जीटीसी हेलीपैड पर वो पहुँचेंगे और उसके बाद में सीधे जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर
वायुसेना के विशेष चॉपर के माध्यम से वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे और उसके साथ साथ में तमाम जितने भी आला नेता थे उनके द्वारा अमित शाह का स्वागत किया गया और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो या फिर तमाम अन्य जितने भी नेतागण हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे थे। और उसके अलावा राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी भी देर रात देहरादून पहुंच चुके। तो ये ऐसा भी जानकारी मिल रही कि वो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण के दौरान अमित शाह के साथ में मौजूद रहेंगे। तो महत्वपूर्ण यही है कि क्योंकि अब से करीब यानी 9:30 बजे अमित शाह यहाँ से निकलकर जीटीसी हेलीपैड जाएंगे और वहाँ से सीधे जोलीग्रांट एयरपोर्ट से वायुसेना के विशेष चॉपर के माध्यम से वो तमाम आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद में राजेंद्र उसके बाद में जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर वो अधिकारियों के साथ में बातचीत करेंगे, क्योंकि एक आकलन की जो रिपोर्ट अधिकारियों के माध्यम से बनाई गई है, क्योंकि आखिरकार कितना नुकसान अभी तक का हुआ है, तो फौरी तौर पर एक रिपोर्ट ठीक है, वो अधिकारियों से बात करके वो फौरी रिपोर्ट जो है फौरी तौर पर जो बनाई गई है उसका भी अध्ययन करेंगे और जाहिर सी बात है अपडेट भी लेंगे उनसे, उसके साथ बैठक करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाके का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर निकले। 3 दिन तक लगातार हुई बारिश के बाद हालात बदतर है। सड़क पर पानी बह रहा है, जिससे हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त इलाके के निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण करने वाले थे, मगर हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया, जिस वजह से मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से होते हुए खटीमा पहुंचे। इसका जिक्र उन्होंने अपने ट्वीट में भी किया है। मुख्यमंत्री धामी ने नौसर प्रतापपुर सहित कई गांव में आई बाढ़ का ट्रैक्टर पर बैठकर निरीक्षण किया। इस दौरान धामी ने आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात की। अतिवृष्टि हुई है, उससे बहुत नुकसान हो गया है। जगह जगह पर फसल बर्बाद हो गई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, घर भी पशु हानि हुई है, जन हानि हुई है, बहुत परेशान हुआ। किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। मैं स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर रहा हूँ, जगह जगह मैं जा रहा हूँ, जो आपदा पीड़ित हैं उनसे स्वयं मिल रहा हूँ और हर संभव जो भी सहायता है उसको करने के लिए सरकार के सारे अधिकारियों को सबको निर्देशित करना, सभी को काम पर लगाया जाए और इसलिए मैं स्वयं पूरे प्रदेश का भ्रमण कर रहा हूँ। आपदा में सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ है, क्योंकि किसानों के धान की फसल अभी खेतों में ही थी, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ है। एबीपी गंगा के लिए खटीमा से धीरेन्द्र गौड़ की रिपोर्ट। तो आपने देखा मुख्यमंत्री ने कैसे ट्रैक्टर पर सवार होकर जो आपदाग्रस्त इलाके हैं वहां पर पहुंचकर चीजों को देखा। बात करते हैं आज के दूसरे कार्यक्रम की। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आज सीएम धामी पुलिस स्मृति दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। सीएम धामी आज शाम 4:30 बजे पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में आएंगे। इस दौरान शहीद पुस्तिका का प्रस्तुतिकरण होगा। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक की ओर से शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शाम 4 बजे पुलिस लाइन देहरादून में एक परेड भी होगी। शहीद पुलिसकर्मियों की स्मृति में इस परेड का आयोजन होगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास है और वो अब आपको बताने जा रहे हैं हमारे सहयोगी कौशल। बताइए कौशल। जी राजेंद्र, जो शहीद पुलिसकर्मियों का सम्मान होगा वो तो होगा ही, कई तमाम बड़ी खबरें भी रहेंगी। इसके अलावा उत्तराखंड में फिर से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सड़क मार्ग बाधित होने के बाद रुकी हुई थी चारधाम यात्रा, लेकिन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और अभी तक कोई दर्शनार्थी सड़क खराब होने से तीर्थ यात्रा पर नहीं पहुंच पा रहा था, लेकिन एक बार फिर चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, तो कौशल बता रहे हैं, देखिए बड़ी खबर, फिर से जैसे ही मौसम ठीक हुआ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। प्राची बिल्कुल, और ये उन यात्रियों के लिए जरूर राहत भरी बात है जो बीच रास्ते में रोके गए थे, जगह जगह पर उन्हें रखा गया था और वो इंतजार कर रहे थे कि कब मार्ग खुलेंगे और वो जा सकेंगे चारधाम यात्रा।
तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं धुआंधार अंदाज में उत्तराखंड की चुनावी खबरें। चलिए शुरू करते हैं। हरीश रावत का दर्द फिर से आया सामने। हरीश रावत ने किया ट्वीट, कहा उन्हें पंजाब के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया जाए ताकि उत्तराखंड को पूर्ण रूप से समर्पित रह सके। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल भी हुए शामिल। यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में किया प्रदर्शन। महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टॉल लगाकर जताया विरोध। और अब वक्त हो रहा है एबीपी गंगा के खास शो क्या चल रहा है का। ऐसे में काशी में क्या चल रहा है ये जानने के लिए एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे पहुंचे मशहूर चाय की दुकान पर और वहां चाय की चुस्की के साथ ली लोगों की राय। तो आइए देखते हैं काशी में क्या चल रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं जो चर्चा चाय से शुरू होती है और चाय पर खत्म होती है। एबीपी गंगा इस चर्चा को करने के लिए मैदागिन पहुंचा है। मैदागिन क्षेत्र है काशी का और यहाँ पर जो लोग हैं वो चाय पर क्या क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या चल रहा है। अजय चाय की दुकान है और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले ये गर्म होती हुई चाय दिखाएं, ये खोलती हुई चाय किस तरह से जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको गर्म कर रही है। और आम जनता यहाँ पर देखिए, ये जो लोग हैं, ये जो युवा हैं, ये कुछ इस तरह से अपना संबोधन करते हैं। देखिए, ये काशी के युवा हैं, हर हर महादेव के साथ संबोधन। और इसके साथ ही आपसे जानना चाहेंगे क्या चल रहा है। बस चल रहा है, सब राजनीतिक मुद्दा चल रहा है, शांत माहौल है। बनारस सब अक्कड़ बनारसी हैं, सब मस्त रह रहे हैं। चाय पी रहे हैं आप लोग, तो चाय पीने के साथ साथ क्या माहौल क्या है, कैसा क्या चल रहा है। ये राजनीतिक माहौल चल रहा है। प्रियंका जी आई थी, अब मोदी जी अपना जवाब देने और उनका प्रियंका का जवाब देने के लिए चले आ रहे हैं। फिर क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या है जमीन पर, क्या सड़क पर क्या हाल है। क्या है सर, यहाँ पर जाम देख रहे, पब्लिक कहाँ खड़ी होती है, कहाँ बचती है, कोई ठीक नहीं है। यहाँ पे कोई मतलब भी नहीं है, कोई चीज़ की सुध भी नहीं है चौराहे पर। आप बताइए क्या चल रहा है। अभी जैसा कि एक महीने का 10,000 में अगर एक महीने का किसी मध्यवर्गीय परिवार का घर का खर्च चल जाता था, आज वो 7 दिन का चल रहा है 10,000 में। और तनख्वाह आज भी उनका उसी तरह है। तो इस तरह देखेंगे आप कि समाज में जो स्थिति है वो एकदम दयनीय है। तो टीका चंदन लगाते होंगे और नेता भी चंदन लगाने के लिए सबके द्वार घूमने लगे। चुनाव आ रहा है। हाँ, लगाते हैं लोग, नेताजी लोगों को भी आप चंदन लगा सबको लगाते हैं। चाय आ गई है और चाय यहाँ पर अब लोग पी भी रहे हैं। अब देखिए, अजय का जो यहाँ पर कहा जाता है ना बनारसी भाषा में कि ये चेला है और ये चाय बांट रहा है। देखिए, ये लोगों को पीछे जाके पिला रहा है और यहाँ पर जो जनता खड़ी है वो बुला रही है कि जल्दी आ जाओ भाई। लेकिन अब जनता चर्चा कर रही है एबीपी गंगा से, तो एबीपी गंगा से जब चर्चा होगी तो चाय भी पियेंगे। तो आप भी चाय पीने आए हैं क्या? जी जी। तो गर्म चाय पियेंगे या ठंडी? अरे दोनों में से कोई मिल जाए, कोई पी लेंगे। सड़क पर माहौल क्या चल रहा है, क्या चल क्या रहा है? सही चल रहा है। सही चल रहा है। गर्म है कि ठंडा है? गर्म है। किस चीज़ की गर्मी है? थोड़ा गरीब आदमी परेशान है। क्या कुन्नू जी, ये लोग तो पूरी तरह से विरोध में है और आप भी चुस्की मानसिकता ही विरोधी का होगा। सबसे जैसे मानसिकता विरोधी का बन जाएगा तो विरोध करेंगे। उसके लिए कुछ नहीं कहा। आदमी कार्य कर रहा है, पैसा आ रहा है, लग रहा है। और गंगा में जाके देखिए, घाटों को जाके देखिए, क्या पहले जैसे घाट रह गए हैं? भाई साहब, ये बात तो है। मैं भी बनारस का हूँ और मैंने देखा है कि घाटों का सुंदरीकरण हुआ है। तो क्या ये विकास नहीं है? आपको ये विकास नहीं है या मतलब खाली चर्चा खातिर? कुल्लू बताओ। देश का मेनहोल बनता है, वो मेनहोल का जो पाइपलाइन कहीं और नहीं हो सकता है। वो गंगा माता को पूजते हैं लोग। साफ कर दिए गंगा जी को, आप बना जरूर लिए हैं लेकिन साफ नहीं कर पाए हैं। बनारस यहाँ चाय के दुकान पर का होएला? सुबेरे सुबेरे कौने मुद्दा पर चर्चा करता लोग? का चलत का है यहाँ? ये बनारस में विकास का मुद्दा है। विकास मुद्दा है, बहुत सारा मुद्दा है। और आप बताएं। विकास ही हुआ है जब से प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र हुआ है। कहीं भी विकास का कार्य रुका नहीं है। जितना विकास बनारस में हुआ है, हर जगह विकास हुआ है। हर जगह विकास कहीं रुका ही नहीं है।
तो आपने देखा बनारस में क्या चल रहा है, लेकिन अब हमारी सहयोगी प्राची आपको बताने जा रही है कि कौन सा बड़ा नेता आज कहां रहने वाला है, उसके दौरे कहां पर है। प्राची आपको बताने जा रही है। बिल्कुल राजेंद्र, तो देखिए आइए हम बता देते हैं कि आज यूपी में कौन से नेता की कहां पर जनसभा होने वाली है, कहां पर दौरा होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ओपी राजभर की। आज वो सोनभद्र में रैली करेंगे। भारतीय सुहेलदेव पार्टी की जन अधिकार रैली होने वाली है और दोपहर 1 बजे रैली का आयोजन होने वाला है। ओपी राजभर के अलावा आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर प्रयागराज पहुंचेंगे। शिवपाल यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और कौशांबी होते हुए उनकी जो सामाजिक रथ यात्रा शाम को प्रयागराज पहुंचेगी। शिवपाल यादव के साथ ही साथ वाराणसी में आज आम आदमी पार्टी की फ्री बिजली गारंटी तिरंगा पद यात्रा निकाली जाएगी। जिला प्रशासन की तरफ से इस तिरंगा यात्रा के लिए अनुमति नहीं मिली है, लेकिन आपके मुताबिक दोपहर लगभग 1 बजे ये पद यात्रा शुरू होगी। इसके साथ ही साथ भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद आज जौनपुर में हैं। यहां वो बीआरपी इंटर कॉलेज में मैदान में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। तो राजेंद्र, ये थे वो दौरे जो आज उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित है। तो ओपी राजभर का कहां दौरा होने वाला है, चंद्रशेखर रावण कहां जाने वाले हैं, ये सब अभी प्राची आपको बता रही थी। और प्राची इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं कि इन दौरों का चुनाव के वक्त में क्या अर्थ है। चुनाव का वक्त तो खैर सबको दौरे करवाता है प्राची। बिल्कुल राजेंद्र, और देखिए अब जो दौरे हैं वो उत्तर प्रदेश में होने शुरू हो गए हैं और हर रोज हम अपने इस बुलेटिन के जरिए अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज कौन सा नेता कहां पर दौरा करने वाला है। तो आज देखिए शिवपाल यादव जो लगातार अपनी यात्रा निकाल रहे हैं और लगातार जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर भी हैं जो ताल ठोक रहे हैं और एक अलग ही उनकी जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नेताजी की बात हो रही तो आपको बताएं कि यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनावी सरगर्मी है, तो जाहिर है कि नेताजी के लिए व्यस्त होने की चुनौती भी है। अभी हमने आपको बताया भी कि कैसे दौरे हो रहे हैं, कैसे लगातार नेता व्यस्त है, लेकिन इस चुनौती के लिए नेताजी कितने फिट हैं, यानी नेताजी फिट है तो हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन फिट रहने के लिए वो क्या करते हैं, आज हम दिखाएंगे। उधम सिंह नगर की जसपुर सीट से कांग्रेस विधायक आदेश चौहान का फिट रहने का हिट फॉर्मूला। सुबह लगभग मैं 5:30 बजे बिस्तर छोड़ता हूँ। आधा घंटा में सुबह की दिनचर्या, थोड़ा पानी गर्म पीता हूँ, 1 कप चाय पीता हूँ। उसके बाद 6 बजे के लगभग में टहलने निकल जाता हूँ अपने कुछ साथियों के साथ, और एक बीरपुरी गांव पड़ता है वहाँ तक जाता हूँ और सीधे वापस आता हूँ। लगभग 4 किलोमीटर सुबह का मॉर्निंग वॉक है और तेज़ स्पीड से कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करता हूँ। और उसके बाद जब ये थोड़ा रिलैक्स होने के बाद, क्योंकि लोग गाँव के आ जाते हैं, क्योंकि सब देहात एरिया है मेरे, तो कुछ काम वाले लोग गए आते हैं। 10 बजे के लगभग मैं तैयार होता हूँ नहाने धोने के लिए क्षेत्र में जाने। खाना मैं सुबह थोड़ा सा सुबह खाता हूँ, फिर दोपहर में, और शाकाहारी भोजन तो खाता हूँ, लेकिन मैं क्योंकि क्षत्रिय समाज से हूँ तो इसलिए थोड़ा बहुत मांसाहारी भी कह सकते हैं। लेकिन मैं शाम को एक तो दूध पीना नहीं भूलता हूँ, वो भी गुड़ के साथ। चीनी के साथ नहीं पीता हूँ, गुड़ के साथ पीता हूँ, और बहुत पहले से, क्योंकि हमारे पूर्वज बता गए हैं कि गुड़ के साथ दूध पीने से सेहत ठीक रहती है। तो यही दिनचर्या है। तो देखा आपने कैसे आदेश चौहान अपने आप को फिट रखते हैं और इस तरीके से वो लगातार चलायमान रहते हैं, चरैवेति के फॉर्मूले पर काम करते हैं प्राची। बिल्कुल, और इसी फॉर्मूले के साथ जो नेताजी हैं वो फिट रहते हैं और इस चुनावी मौसम में फिट रहना बहुत जरूरी है।